नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एक कहावत है, अंत भला तो सब भला। तो क्या भारत जोड़ो यात्रा का अंत भला हुआ है? ये सवाल बेहद अहम है क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो चुकी है। यात्रा का समापन समारोह आज श्रीनगर में भारी बर्फबारी के बीच में हुआ। मौसम ने आज कांग्रेस का खेल बिगाड़ा। विपक्ष के नेता नहीं पहुंचे। राहुल गांधी जो क्लोजिंग सेरेमनी में करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। ना भीड़ जुट पाई, ना नेता पहुंचे। कुल मिलाकर यात्रा फेल हुई है। अंत बुरा रहा। आज इतने दिनों तक चली राहुल गांधी की यात्रा के अंत पर ही चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राहुल गांधी अपने अग्निपथ पर चलते चलते अंतिम पड़ाव पे भी पहुंच गए, यात्रा को खत्म भी कर दिया, पर क्या अंत भला रहा? देखिए, ये अंत भला तो सब भला की बात है, यानी कि अंत बुरा तो सब बुरा। राहुल गांधी की यात्रा में यही हुआ है। राहुल गांधी लंबे समय से चल रहे हैं, 6-7 महीना हो गया, और इतने दिनों के बाद उन्होंने जगह कौन सी चुनी? कश्मीर, श्रीनगर। ये जगह वही है जहां से ये पूरे हिंदुस्तान को एक संदेश देना चाहते हैं, एक वर्ग विशेष को, यानी कि ये मुसलमानों को संदेश देने के लिए यात्रा रिवर्स वे में चले थे, यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ। ये कश्मीर से कन्याकुमारी भी जा सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं चुना। इन्होंने चुना शुरुआत भी करेंगे एक ऐसे स्टेट से जहां पर मुसलमानों की आबादी ठीक ठाक है, इसलिए कांग्रेस वहां पर जीवित है, केरल में। अंत भी करेंगे वहीं पर जहां पर मुसलमानों की आबादी ठीक ठाक है, घाटी के क्षेत्र में, जम्मू में नहीं, कश्मीर में, श्रीनगर में। और वहां पर ये कोशिश कर रहे थे कि इस यात्रा में जो अंतिम पड़ाव होगा, वहां 2 तरह के मिशन इनके थे। एक था मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ना, ये संदेश देना कि कश्मीर में जो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान वहां से जुड़े हुए रहते हैं कि कश्मीर के मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, उसको इंसाफ दिलाने के लिए, न्याय की बात करने के लिए, डर खत्म करने की बात राहुल गांधी कर रहे थे। इसलिए वहां पर जाके वो मुसलमानों को जोड़ने के फिराक में थे। वो भी मिशन फेल हो गया। मुसलमान कांग्रेस से नहीं जुड़ पाए क्योंकि कांग्रेस खुद ही कंफ्यूज्ड है इस बात को लेके कि इसे हिंदुओं के साथ रहना है या मुसलमानों के साथ रहना है या बीच का रास्ता निकालना है। अब कश्मीर में राहुल गांधी ये कोशिश करते रहे कि हम 370 पर भी बात करेंगे। अंतिम दिन उसकी पोल भी खुल गई क्योंकि वो पूरी तरह से कंफ्यूज दिखे कि 370 को लेकर उनका स्टैंड क्या है। ये भी कह रहे हैं कि 370 को फिर से लागू किया जाना चाहिए, परोक्ष रूप से कहना उनका यही है। लेकिन उसके लिए तर्क क्या देंगे कि आर्टिकल 370 जिस तरीके से हटाया गया है, कांग्रेस को उस तरीके से नाराजगी है। मतलब तरीका इनको और दूसरा कुछ हो इनके पास तो ये बता दें कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, पार्लियामेंट में इस पर बहस चर्चा, पार्लियामेंट के थ्रू सारा काम किया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया, और कोई तरीका हो जो संविधान के तहत निर्धारित किया गया है तो वो राहुल गांधी को बताना चाहिए। इस तरीके के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। लेकिन राहुल गांधी ये भी बताना चाहते थे कि हम आर्टिकल 370 को फिर से लागू करवाना चाहते हैं। ये उसी गैंग के हिस्सा हैं जिसमें अब्दुल्ला भी हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद के बेटी महबूबा मुफ्ती भी है। तो ये पूरे उस गैंग के मेंबर हैं और ये चाहते हैं पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, 370 फिर से लागू हो, कश्मीर को विशेष अधिकार मिले, वहां पर फिर से उसका अपना संविधान भी हो, अपना झंडा भी हो। लेकिन ये दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, ये एक संदेश देंगे कि मुसलमान इनसे जुड़े भी, खुश भी रहें, और हिंदू भी ये ना समझ सके कि ये पूरी तरीके से एंटी इंडिया एक्टिविटी में शामिल है। तो वो मिशन इसलिए फेल हो गया क्योंकि लोगों को ये पता चल गया कि राहुल गांधी का असली एजेंडा यहाँ पर मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने का था, हिंदुओं से लेना देना नहीं है। क्योंकि कश्मीर जाके भी जो व्यक्ति एक बार भी इस बात का जिक्र न करे कि कश्मीर में हिंदुओं के साथ क्या हुआ, कैसे हिंदुओं को वहां से प्रताड़ित करके भगाया गया,
उस व्यक्ति को कैसे कह सकते हैं कि वो हिंदुस्तान के इन साथ सबों का तो जिक्र नहीं किया, लेकिन राहुल गांधी वही बार बार बीजेपी आरएसएस पर हमला बोला है। जरा दर्शकों को वो बताते हैं। उन्होंने साफ आज कहा कि मैं हिंसा को समझता हूं, मैंने हिंसा सही है देखी है, जिसमें हिंसा नहीं देखी है उसे ये बात समझ नहीं आएगी। जैसे मोदी जी है, अमित शाह जी है, संघ के लोग हैं, उन्होंने हिंसा नहीं देखी है, डरते हैं। यहां पर हम 4 दिन पैदल चले, गारंटी देता हूं कि बीजेपी का कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता है। इसलिए नहीं कि जम्मू कश्मीर के लोग उन्हें चलने नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि वो डरते हैं। कश्मीरियों और फौजियों की तरह मैंने अपनों को खोने का दर्द सहा है, मोदी शाह ये दर्द नहीं समझ सकते। तो इसी तरह के बयान आज राहुल गांधी देते नजर आए। इन बयानों को लेकर क्या समझा जाए? राहुल गांधी नहीं डरते हैं किसी से? देखिए, राहुल गांधी को कश्मीर में डर नहीं लगेगा। राहुल गांधी ये बात जो कह रहे हैं कि अमित शाह या प्रधानमंत्री मोदी डरते हैं, क्योंकि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को डरना चाहिए। कश्मीर में जाने से किसे डर लगेगा? जो कश्मीर में आतंकवाद के सफाए का संकल्प ले रखा है, कश्मीर में उन लोगों को क्यों डर लगेगा जो आतंकवाद को संरक्षण देते रहे हैं? फारूक अब्दुल्ला को, उमर अब्दुल्ला को, मुफ्ती को, इन लोगों को डर क्यों लगेगा? और जो इन लोगों के साथ घूम रहे हैं उनको पहले से ही पता है कि हमारे साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता। सुरक्षा का मुद्दा उठाना सिर्फ सियासी ड्रामा था। अगर इनको डर नहीं लग रहा था तो सुरक्षा की बात उठाए ही क्यों? यानी कि ये भी पता चल गया कि सुरक्षा की बात और ये केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखना, गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखना, सुरक्षा अधिकारियों के ऊपर सवाल उठाना, सेना के ऊपर सवाल उठाना कि राहुल गांधी की सुरक्षा के इंतजाम और पुख्ता किए जाएं, ये सिर्फ सियासी ड्रामा था। क्योंकि डर तो इन्हें लगेगा नहीं, कश्मीर में नहीं लगेगा। इन्हें डर कहां लगेगा? जिनके साथ इन्होंने अन्याय किया है। इन्हें जम्मू में डर लग रहा था, कश्मीर में नहीं लग रहा था। कश्मीर तो इन्हीं के लोगों का है जो कश्मीर में अशांति फैला रहे हैं, जो कश्मीर की व्यवस्था को उथल पुथल कर रहे हैं। लेकिन आज राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि मैंने हिंसा देखी है। मोदी जी, अमित शाह जी ने कभी हिंसा नहीं देखी। कौन सी हिंसा देख ली उन्होंने? देखिए, वो बार बार एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश में लगे रहते हैं। जो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की बात है, इन लोगों की हत्याएं हुई हैं और कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि इनकी हत्या उस समय ही हुई है जब इनकी ही सरकारें थी। राजीव गांधी की हत्या की बात अलग है, वो विपक्ष में बैठे हुए थे, लेकिन उस बात को बार बार रिपीट करके ये विक्टिम कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है। आप प्रधानमंत्री की दावेदारी कर रहे हो, उम्मीदवार बनने की कोशिश कर रहे हो, तो आप पॉलिसी पर चर्चा करें। आप इस बात पर चर्चा नहीं करें कि हमारे परिवार ने क्या खोया है, लेकिन इसके बाद आप ये कहने की ताकत आप में नहीं है कि आपके परिवार ने क्या पाया है। आप उसी परिवार से हैं, इसीलिए उस परिवार के होने के कारण ही सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी राजनीतिक रूप से इतने अपरिपक्व रहने के बावजूद, जिनकी राजनीति में अगर सामान्य तरीके से कहा जाए तो अध्यक्ष बनने से पहले राहुल गांधी ने क्या किया, सोनिया गांधी ने क्या किया, या फिर डायरेक्ट चुनाव लड़ने से पहले राहुल गांधी ने, जब लोकसभा चुनाव लड़े थे उसके पहले राहुल गांधी ने राजनीति में कौन से झंडे गाड़ लिए, कार्यकर्ता के स्तर पर कितना मेहनत किया। ये बात नहीं कहेंगे कि हम इस पोजीशन पर हैं कि डायरेक्ट पीएम के उम्मीदवारी की बात कर रहे हैं, वो उस परिवार के कारण ही है। तो यानी कि परिवारवाद में आपने क्या पाया इसकी चर्चा आप नहीं करते हो, आपने कुछ खोया है उसकी चर्चा करते हो, जिसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस के कुछ नेता हैं। लेकिन उन बातों की उन बातों का जिक्र यहां कश्मीर में करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जिस हिंसा की बात करते हैं वो हिंसा ये महसूस करते हैं कि सिर्फ इनके परिवार तक है। लेकिन अब आप ये सोच लें कि उस हिंसा के बाद जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट वेस्ट, हर जगह पर हिंदुओं के साथ होता रहा है, जिसकी अनुभूति अगर पीएम मोदी करते हैं तो वो हिंसा नहीं है, वो झेल नहीं रहे हैं। वो तो अनुभव करने की बात है कि कांग्रेस को या राहुल गांधी को कभी लगा ही नहीं, महसूस ही नहीं हुआ कि इन्होंने जो हिंसा झेली है इंदिरा गांधी की हत्या में, अपने दादी की बात करें या अपने पिताजी की बात करें, उस समय ही अगर दिल्ली में इतना बड़ा हिंसा हुआ, सिखों का कत्लेआम हुआ,
वो हिंसा की जिम्मेदारी लेंगे, ये उसकी अनुभूति होगी इन्हें, ये महसूस करेंगे कि इन लोगों के साथ भी अन्याय हुआ। जिस कश्मीर में जाकर ये बात कर रहे हैं, हिंसा की बात कर रहे हैं, उस कश्मीर में हिंदुओं के साथ क्या क्या हुआ इसका जिक्र ये नहीं करेंगे, लेकिन ये जिक्र करेंगे कि हम तो यहाँ से चले गए थे, वापस आए हैं हम कश्मीरियत सीखने के लिए, क्योंकि ये भी कश्मीरी पंडित मानते हैं अपने आप को। लेकिन मानने से कुछ नहीं होता है, अनुभव करने से होता है, और उसके लिए आपके अंदर आस्था और विश्वास होना चाहिए। यह आस्था विश्वास राहुल गांधी के अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि इनकी पूरी परंपरा है। राजीव गांधी और संजय गांधी ये दोनों हिंदू रीति रिवाज से इंदिरा गांधी के कारण उनकी परवरिश हुई, तो वो बेहतर हिंदू बनने की कोशिश कर पाए। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की परवरिश सोनिया गांधी ने की है, और सोनिया गांधी अभी भी अपने विचारों में, आस्था में कहीं न कहीं वो बचपन की चीज़ें ही उनके अंदर है। तो क्रिश्चियनिटी का प्रभाव इनमें इतना ज़्यादा कूट कूट कर भरा हुआ है कि ये बेहतर हिंदू साबित नहीं हो सकती। जी, मतलब कुल मिलाकर अपने बयानों में ही फंसे और यात्रा फेल हो गई। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो आखिरकार कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज श्रीनगर में समापन हो ही गया। इस दौरान रैली आयोजित की गई, जिसमें विपक्षी एकता की मुहिम भी फेल साबित हुई। ये रैली भारी सुरक्षा और बर्फबारी के बीच हुई। समापन रैली में राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कुल मिलाकर ये यात्रा कांग्रेस को मजबूती और बीजेपी को कमजोर करने के लिए थी, पर कांग्रेस का एजेंडा फेल रहा। ना शुरुआत दमदार रही, ना अंत भला रहा। इस पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।